हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस ने इस बार अपना जो कैलेंडर है वो रिवाइज कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि आईबीपीएस ने अपने कैलेंडर को चेंज किया है। तो क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला है हमारे एग्जाम्स के ऊपर या नहीं? तो देखो, डेट्स के बारे में हमें अगर बात करें यहाँ पर, तो डेट्स हमें पता है। हमारे सामने जो डेट्स हैं, नई रिवाइज डेट्स आ चुकी है, तो उसके थ्रू हमें ये पता चला है यहाँ पर समझो कि सबसे पहले जो एग्जाम होने वाला है वो आईबीपीएस पीओ का होने वाला है। और काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो आरआरबी पीओ की तैयारी में लगे हुए थे, तो हमारी तो स्ट्रेटेजी कुछ और चल रही थी, आईबीपीएस पीओ में तो स्ट्रेटेजी कुछ और चाहिए। तो बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरआरबी पीओ के लिए मुझे कुछ अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़े, आईबीपीएस पीओ के लिए मुझे कुछ अलग से स्ट्रेटेजी बनानी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके आईबीपीएस पीओ में क्या है, एक इंग्लिश का सेक्शन ही तो ऐड हुआ है। और आपके पास अगर आप आज से भी देखो तो आपके पास 2 महीने हैं, 2 मंथ्स, मतलब 8 वीक्स। तो 8 वीक्स का आपका क्या प्लान रहना चाहिए वो आज हम डिस्कस करेंगे कि 8 वीक आप कैसे यूटिलाइज करो जिससे कि आपका इसी बार में आपका सिलेक्शन आईबीपीएस पीओ में हो जाए। देखो, रिवाइज डेट्स अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी आप एक बार देख लो कि अपने पास जो पीओ का एग्जाम है आईबीपीएस पीओ 17, 23 और 24 अगस्त को होने वाला है। और जो उसका मेंस है वो 12 अक्टूबर को होने वाला है, राइट, 12 अक्टूबर। एसओ की अगर बात करें तो 30 अगस्त और मेंस ये रहा। और यहाँ पर क्लर्क लेवल की बात करें तो हमारे पास जो क्लर्क का एग्जाम है वो अक्टूबर में होगा। और जो आरआरबी है हमारा वो नवंबर में शिफ्ट हो गया, राइट। तो अगर वो नवंबर में शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब देखो, आपने तैयारी तो सेम ही की ना। यहाँ पे आप जो तैयारी कर रहे थे आरआरबी के लिए उसमें मैथ्स और रीजनिंग तो आप पढ़ ही रहे थे सेम। यहाँ पर जो आपने मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ी वही सेम रीजनिंग और मैथ्स जो है आपके आईबीपीएस पीओ में भी आने वाली है। तो आपको सिर्फ इंग्लिश के लिए अब जाना है यहाँ पर, तो इंग्लिश आप पढ़ोगे तो वो हो जाएगा। तो अब 8 वीक्स का हम यहाँ पर थोड़ा सा प्लान समझते हैं कि 8 वीक्स में हम प्लान क्या करें जो जिससे कि हमारा एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए बड़ी इजीली। तो देखो, अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं यहाँ पर। अगर आप बिगनर हो तो आप यहाँ पर समझते हुए चलना। आपके पास 8 वीक्स हैं, 8 वीक्स का हम प्लान करने वाले कि 8 वीक्स में आपको करना क्या क्या है। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों की बातें करेंगे। तो आपको मतलब ये 8 वीक्स में आपको करना क्या है। तो अगर हम फर्स्ट वीक की बात कर लेते हैं, फर्स्ट वीक के अंदर आप, अभी सिर्फ मैं मैथ्स की बात बता रहा हूं, आप फर्स्ट वीक के अंदर क्या करोगे। आप सबसे पहले समझो स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में आपकी 3 चीजें आती हैं, यहाँ पे समझते हुए चलना। स्पीड मैथ्स में आपका आता है एक तो अपना सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन, दोनों में से कोई भी चीज है। मतलब आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज अपने पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी वो। तीसरी चीज जो आपके पास सबसे जरूरी है वो है नंबर सीरीज। यहां पर मैं आपको समझाता हुआ भी चलूंगा। चलो अभी फर्स्ट वीक की बात छोड़ देते हैं, अभी यहां पर ये रखते हैं कि हम यहां पर आएगा कैसे, वेटेज हमारा क्या रहने वाला है मैथ्स का ज्यादा। ठीक है, तो स्पीड मैथ्स की आप बात करो तो यहां से आपके 10 मार्क्स आने वाले हैं। और मैथ्स का जो सेक्शन है वो आपका 35 मार्क्स का होता है। अभी तक का तो यही है इन्फॉर्मेशन कि 35 मार्क्स का होगा। अगर एसबीआई पीओ को देख के अगर चेंजेस हुए तो कुछ नहीं कह सकते अभी के लिए। ठीक है, तो कुछ आएगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्पीड मैथ्स आपका 10 नंबर का आने वाला है। प्लस आपके पास डीआई आएंगे। डीआई आप देखो, कम से कम ऐसे मान लो कि दो तो जो डीआई होंगी आपकी वो चार्ट वाली होंगी, चार्ट वाली जिसमें आपका पाई चार्ट हो सकता है, टेबल ग्राफ हो सकता है, ये सब हो सकता है। और एक आप मान लो अपना कैसलेट, एक आपकी कैसलेट डी आएगी। तो मतलब 15 नंबर आपके यहां से बनते हैं। और बचा आपका अर्थमेटिक, तो आपको अर्थमेटिक पे भी ध्यान देना। तो अर्थमेटिक की अगर यहां पर बात करें तो इसमें से अपना आएगा 10 नंबर का। ठीक है, तो यहां पर 10, 15 और 10, 25 नंबर हो गए। अब देखो, जो एवरेज मार्क्स बच्चा मैथ्स के अंदर लेके आता है वो 20 से 25 के बीच में ही रहते हैं एवरेज मार्क्स। तो 20 से 25 मार्क्स हमारे कैसे आ सकते हैं, देखो समझने की कोशिश करना आप। यहाँ पर अर्थमेटिक में कुछ टॉपिक्स होते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। स्पीड मैथ्स में देखो सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 4-5 तो यही आ जाते हैं, तो ये तो हमारे बड़े इजीली हो जाएंगे। नंबर सीरीज की बात करें तो 3 से 5 ये हो जाते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ऐसी कुछ रहती है 3-4। तो 10 नंबर तो हमारे पास यहाँ से बन जाते हैं। तो स्पीड मैथ्स है, यहाँ से हम 10 नंबर बड़े प्यार से उठा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 10 के 10 नंबर यहाँ से हम ले सकते हैं। डीआई की बात करें तो मैं मानता हूँ कि चलो तीनों नहीं होगी बट दो तो बड़ी इजीली हो सकती हैं। तो 10 नंबर आप यहाँ से भी ले सकते हो, राइट। 20 नंबर ये हो गए। और अर्थमेटिक में अगर कुछ भी नहीं आता होगा, मतलब अगर हम प्रैक्टिस करेंगे इन 8 वीक्स में तो इतना तो कर ही लेंगे ना कि 5 नंबर ला सके। तो देखो 25 नंबर आपके वैसे ही बन जाते हैं। 25 मार्क्स आप वैसे ही ले जाओगे मैथ्स में अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है इन चीजों की। देखो स्पीड मैथ्स ये आपका हो ही जाएगा, ठीक है, ये बहुत इजी सी चीज है। डीआई आप चार्ट्स को पढ़ना शुरू करोगे 8 वीक्स में, आप सीख ही जाओगे कि 2 डीआई आपको कैसे करनी है। और अर्थमेटिक इतना तो आप कर ही लोगे कि आपके 5 नंबर यहाँ पर
बन जाए। तो अब वीकली प्लान देखते हैं कि फर्स्ट वीक में हमें क्या करना चाहिए, सेकंड वीक में हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारा एग्जाम जो है वो इजिली क्लियर हो सके। तो फर्स्ट वीक में आप क्या शुरू करोगे, स्पीड मैथ्स। सिंपल आप स्पीड मैथ्स रखोगे पहले वीक में और 25 क्वेश्चंस पर, ठीक है, 25 क्वेश्चंस आपको करने हैं पर डेली, ठीक है, डेली डेली आपको यहाँ पर डे के आपको स्पीड मैथ्स करनी है। जो चीजें मैंने बताई हैं वो सब चीजें आपको 25 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से करने हैं। प्लस आप जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं, चैप्टर्स आप उठाओगे परसेंटेज प्लस रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले आपको ये चीजें करनी है पहले वीक में अपनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपका जो पूरा मैथ्स चलने वाला है वो परसेंटेज एंड रेशियो पे चलने वाला है। पूरा का पूरा जो मैथ्स है आपका वो परसेंटेज और रेशियो पे चलने वाला है। तो फर्स्ट वीक का आपका प्लान ये रहना चाहिए कि आप इन पे अच्छे से कमांड बना लो पूरे एक वीक में। सेकंड वीक की बात करते हैं। सेकंड वीक में देखो सेम चीजें रहेंगी, स्पीड मैथ्स आपका रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए स्पीड मैथ्स को नहीं छोड़ना, क्योंकि 10 नंबर वहां से फ्री के आपको मिलने वाले। अब आप परसेंटेज और रेशियो पढ़ चुके हो, तो इसके रिलेटेड जो अपने टॉपिक्स निकल के आते हैं वो आते हैं प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको करना ही करना है। एसआई एंड सीआई, ठीक है, एसआई एंड सीआई ये भी आपको करना है। और आपके साथ जो आएंगे फिर आगे के चैप्टर्स, जो एवरेज, एवरेज आप यहाँ पर पढ़ लो। एवरेज के साथ साथ यहाँ पर पार्टनरशिप भी आप कर सकते हो, ठीक है, पार्टनरशिप। और एजिस के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो एजिस वाले क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि आपने रेशियो और परसेंटेज पूरा कर लिया। अब इसके साथ में देखो तीसरी चीज अब इस वीक शुरू करनी है जो आपको, वो करनी है डीआई, इजी लेवल की। इजी लेवल की आप डीआई यहां पर शुरू करोगे, जिससे कि आपको डीआई में थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हो और आप डीआई को भी करोगे, क्योंकि आपके मार्क्स डीआई पर भी डिपेंड है। अब बात करते हैं थर्ड वीक की। मैथ्स के अंदर अगर हम थर्ड वीक में जाएंगे तो स्पीड मैथ्स हमारा एज यूजुअल स्पीड मैथ्स अपना रहेगा ही रहेगा। प्लस अब कुछ टॉपिक्स हैं जो अपने रहते हैं, जैसे आप कर सकते हो यहाँ पर टाइम एंड वर्क। ये टॉपिक्स आपको उठाने हैं, टाइम एंड वर्क प्लस आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। इन चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क है जैसे, और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पाइप एंड सिस्टम सेम होते हैं। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम करीब करीब कुछ सेम होता है। पाइप एंड सिस्टम यहाँ पर आप कर सकते हो। और इसके बाद हमारा जो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम रहता है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, तो वो वाला चैप्टर भी आप यहाँ पर करोगे। और प्लस यहाँ पर जो आपकी जो डीआई होगी वो आप थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की स्टार्ट कर दोगे, इजी टू मॉडरेट आप यहाँ पर शुरू करोगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होने लगेगा कि हाँ एग्जाम में क्या लेवल रहता है। फोर्थ वीक में आप क्या करोगे, फोर्थ वीक जब जैसे शुरू होता है तो स्पीड मैथ्स तो आपको करनी ही है। प्लस अब तक आपने जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक्स पढ़े हैं सबकी प्रैक्टिस करो। पूरे हफ्ते आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। पूरे हफ्ते अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, ये आपके जो है वो अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने के चांसेस हैं। प्लस जो डीआई है, डीआई में इस बार आप क्या करो, डीआई तो आप कर ही रहे हो, इसमें कौन सी वाली डीआई ऐड कर लो, कैसलेट वाली डीआई आप ऐड कर लो, ठीक है। कैसलेट जो हमारे फॉर्म में आती है, जो पजल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप यहाँ पर ऐड कर लो। अब फिफ्थ वीक से क्या है आपके पास, यहाँ पर आप देखो इन चैप्टर्स को ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब फिफ्थ वीक से क्या है कि स्पीड मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान दो, प्लस डीआई की प्रैक्टिस करो, डीआई की फुल प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को रखो। प्लस यहाँ पर एक टॉपिक टेस्ट भी देना शुरू कर दो। टॉपिक टेस्ट मतलब जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उन सब टॉपिक्स के आप टेस्ट देना शुरू कर दो, तो आपके लिए वहां पर इजी हो जाएगा। क्योंकि आप टॉपिक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना समझ पाए हो चीज़ों को, या फिर आपको किस टॉपिक पे भी काम करने की जरूरत है, तो जिससे कि आप अगले वीक अपनी उन चीज़ों को थोड़ा सा उठा के देखोगे, ठीक है। और सिक्स्थ वीक में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करो प्लस सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू करो, सेक्शनल मॉक, ठीक है। प्रैक्टिस करो और सेक्शनल मॉक लगाओ हर चीज के। सिक्स्थ वीक में देखो हर जगह पे सेम रखेंगे हम। सिक्स्थ वीक में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, प्रैक्टिस करनी है। सिक्स, सेवंथ और एट्थ वाले में प्रैक्टिस, प्लस यहां पर आप फुल मॉक लगाओगे, मतलब फुल मॉक। फुल मॉक मतलब कि जिसमें आपका इंग्लिश भी हो, मैथ्स भी हो, रीजनिंग हो, तो मतलब एक जो पूरा अपना एग्जाम होता है वैसा। और एट्थ वीक में भी आप सेम रखने वाले हो, क्योंकि हमारे पास एट ही वीक हैं। आज से अगर हम कैलकुलेट करने शुरू करें तो हमारे पास 8 वीक बचते हैं हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपके लिए मैथ्स का तो ये पोर्शन रहेगा कि आपको मैथ्स में ये करना है अपने 8 वीक तक। अब बात करते हैं रीजनिंग की, कि हमें रीजनिंग के अंदर क्या करने की जरूरत है। तो देखो रीजनिंग के अंदर आपको ऐसा कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत है।
बस आपको क्या करना है, देखो अगर हम फर्स्ट वीक की बात करें, अब रीजनिंग के अंदर जो वेटेज है वो पजल और सिटिंग का बहुत ज्यादा है, पजल एंड सिटिंग का बहुत ज्यादा वेटेज है, तो आप पजल एंड सिटिंग पे ध्यान दोगे। तो पहले ही वीक से आप क्या शुरू कर दो, सिटिंग इजी वाली, इजी सिटिंग आप यहां पर शुरू कर सकते हो। प्लस थोड़ा सा मिसलेनियस भी आपको करना है, तो उसके अंदर मैं आपको बोलूंगा सीरीज, सीरीज का मतलब है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज प्लस कोडिंग डिकोडिंग के आप टॉपिक को उठा सकते हो। तो यहां पर आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि सेटिंग अपनी इजी कैसी होती है और सीरीज के क्वेश्चन कैसे आते हैं। और अगर आपको आइडिया चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर या मेमोरी बेस्ड पेपर जिन्हें हम कहते हैं, वहां से आप आइडिया ले सकते हो। सेकंड में हम अगर जाते हैं, सेकंड वीक की अगर हम बात करें, तो सिटिंग आपको छोड़नी नहीं है, सिटिंग एंड पजल। ठीक है, तो इस बार मैं सिटिंग एंड पजल, तो ये तो हमें करना ही है। तो और इस बार भी हम इजी लेवल की करेंगे। ठीक है, इजी लेवल की करो, प्लस थोड़ा सा मिसलेनियस को ऐड कर लो। अब मिसलेनियस में आप क्या ऐड करोगे यहाँ पर, कि आप थोड़ा सा ब्लड रिलेशन कर लोगे। ठीक है, ब्लड के क्वेश्चंस होंगे, डिस्टेंस के क्वेश्चंस होंगे आपके, और आपका एक ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो इन चैप्टर्स को आप बड़े इजीली कर सकते हो एक वीक के अंदर। और प्रैक्टिस यहाँ पर सिटिंग एंड पजल की आप करते ही रहो। ठीक है, सिटिंग एंड पजल की अगर आपको क्लासेस देखनी है तो मैंने भी कुछ रिकॉर्डिंग्स की हुई हैं, पजल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप वो भी आप चेक कर सकते हो। थर्ड वीक की बात करें तो यहाँ पर हम सिटिंग एंड पजल को थोड़ा सा अप बढ़ाएंगे, सिटिंग प्लस पजल यहाँ पर हम मॉडरेट लेवल की लेके जाएंगे, और मॉडरेट लेवल की आपको यहाँ पर पजल्स करनी है। प्लस यहाँ पर आपको थोड़ा सा और मिसलेनियस को लेके आना है, सिलोजिज्म को आप यहाँ पर करोगे और इनइक्वालिटी को आप करोगे इस वीक में। इस वीक में सिर्फ आप ये करोगे। ठीक है, तो आपके देखो मिसलेनियस के कितने टॉपिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, और इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आता है मिसलेनियस में, तो आप इन्हीं टॉपिक्स के भरोसे भी रह सकते हो। लेकिन अभी फोर्थ वीक में आपका क्या करना है, आपको सिटिंग एंड पजल, देखो सिटिंग एंड पजल में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वेटेज है अगर सिटिंग एंड पजल का देखा जाए तो वो 60 to 70% आपका सिटिंग एंड पजल से ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको वहां पर करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं। तो सिटिंग एंड पजल प्लस यहां पर आप एक चीज डाल सकते हो, डाटा सफिशिएंसी के थोड़े से क्वेश्चंस को आप चेक कर लेना, क्योंकि आजकल डाटा सफिशिएंसी भी हमारे टॉपिक, मतलब जो टॉपिक है डाटा सफिशिएंसी, वो भी एग्जाम में पूछा जाने लगा है। अब इसके बाद जब पांचवा वीक आएगा तो रीजनिंग में आपको अब कुछ बचा नहीं है ऐसा जो आपको सीखने की जरूरत है, तो अब यहां पर आप सिर्फ क्या करोगे, प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो आप सिटिंग की, पजल की और पूरे मिसलेनियस की। तो मिसलेनियस की आप यहां पर प्रैक्टिस करो फुल, क्योंकि देखो मिसलेनियस का अगर आप पोर्शन बोलो तो 15 से अगर 20 नंबर का आ रहा है तो ये तो आप उड़ाओ, कम से कम इसमें तो हम ना ही यहां पर गिरे, है ना, क्योंकि हमें ये मार्क्स फ्री में मिल सकते हैं, क्योंकि इजी से टॉपिक है, लॉग्स है, इनइक्वालिटी है, ब्लड डिस्टेंस, ये सब इजी टॉपिक्स हैं। फिर 6th वीक में वही अपना टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट। तो रीजनिंग के अंदर आप टॉपिक और सेक्शनल टेस्ट जो है वो 6th वीक से देना शुरू करो, या फिर आप प्रैक्टिस के साथ यहाँ पर टॉपिक टेस्ट भी दे सकते हो अपने 5th वीक में, टॉपिक टेस्ट। 7th में वही अपना रहेगा फुल मॉक टेस्ट, और 8th में अपना वही फुल मॉक टेस्ट, जो हमने प्रीवियस वाली स्लाइड में डिस्कस किया कि प्रैक्टिस प्लस फुल मॉक, और 8th वाले में भी प्रैक्टिस प्लस फुल मॉक आप यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा करना। और इंग्लिश के लिए आप लोग बोलोगे कि सर इंग्लिश के लिए क्या करें, तो देखो इंग्लिश के लिए मेरा एक ही सजेशन है कि आप जितनी हो सके रीडिंग पे अपना ध्यान रखें, मिनिमम 30 मिनट्स की रीडिंग रखें अपनी डेली। शुरू में ऐसा लगेगा कि बोरिंग सी चीज है, बट रीडिंग अगर आप कंटिन्यूअसली करोगे तो आपको बहुत इसका क्या है फायदा होने वाला है, बेनिफिट बहुत जरूर होगा आपको, कि रीडिंग का आपका एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, रीडिंग करो, और वीकली अगर मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता इस चीज को, क्योंकि रीडिंग आप डेली बेसिस पर करो, और क्लोज टेस्ट करो अपना डेली बेसिस पर, कम से कम 2 से 3 सेट डेली लगाओ क्लोज टेस्ट के। आरसी करो, आरसी मतलब रीडिंग कंप्रीहेंशन, इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दो। रीडिंग कंप्रीहेंशन भी आप कम से कम, मैं कह रहा हूँ शुरुआत में पहले 2 हफ्तों में आप ऐसा करो कि 2 से 3 रीडिंग कंप्रीहेंशन लगाओ, लेकिन उसके बाद 5-5 पर आप शिफ्ट हो जाओ। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और बेसिक ग्रामर रूल्स आप सीख सकते हो। ठीक है, बेसिक ग्रामर रूल्स तो आपको सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनका यूज वहां पर होने वाला है, कि आप जब एरर डिटेक्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि किसका लॉजिक कैसे है, मतलब कौन सा रूल है, कैसे लगता है, ये सब हमें वहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये था हमारी साइड से आपके लिए कि आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।